इस तरह हमने किया है कि ये जो आपकी हाइट है ये 1.2, उसके बाद ये 0.2 का आपका सेंटर में है वाव का जो सर्कल, वाव का जो मिड पॉइंट है, उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा था आपके ग्राफ के डिज़ाइन के मुताबिक। लेकिन ये है वाव से थोड़ा ऊपर है, तो आप अपने हिसाब से इसको जितनी हाइट देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो है ना 1.2 के डिस्टेंस पे इसको नीचे ये 0.2 वाली लाइन को ज्वाइन करना है, ये आपका इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने इस लाइन को यहाँ लाना है, लेकिन आपने यहाँ से 1.2 का डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस लाइन को आप लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। अब आपने यहाँ से वाव की से इस लाइन की पैरेलल आपने एक लाइन नीचे लानी है, जो इस सेपरेशन, ये 0.3 की सेपरेशन है उसको मेंटेन करेगी। अभी आपने यहाँ सेपरेशन से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन सेपरेटर रखा 0.2 सेंटीमीटर का, आपने स्ट्रेट लाइन लाई। उसके बाद आपने इसको 1.2 की सेपरेशन से एक और लाइन दी, फिर उसमें आपने सेपरेटर रखा है, एक और लाइन लगा दी। हाँ, इन दो पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया है। अब ये जो आपकी हाइट है ये वही है कि ये आपकी 1.2 है, ये 0.3 है, ये 1.2 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ला की हाइट होगी। तो ये आपकी ये जो पॉइंट है 0.2 से नीचे वाला, ये उसको फॉलो कर रहा है, वाव की नीचे वाली विड्थ को। वाव वाली जो विड्थ है 0.2 है और इसके ऊपर 1.2 है। अब आपने इसको स्ट्रेट लाइन, इसको 1.2 की विड्थ है, आप इसको यहाँ पे मार्क करें। उसके बाद आप इसको बिल्कुल आप इसको स्ट्रेट लाइन नीचे मार्क करें। आप अपने हिसाब से इसको स्ट्रेट लें और उसको मार्क कर दें। हाँ, इसके बाद आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। अब आपका ये ला हाउ ला हो गया है। अब आपने वाव को डिज़ाइन करना है। तो वाव के लिए आपको मैंने बताया था कि आपने इसके पैरेलल में यहाँ पे पॉइंट लगाना है, या आप यहाँ पे इस तरह कर लें कि 1.2 की आप पॉइंट लगाएं। आप उसको यहाँ तक ले आए, ये 0.3 में आप उसको एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। अब उसके बाद आप उस लाइन को यहाँ तक ले आए, ला के नीचे तक। ये आपका इस तरह ला होला हो गया। इसी तरह आपने जिस तरह वाव किया, इसी तरह से आपने कुव्वत का ये काफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें इसी तरह से, जैसा कि आपको मैंने यहाँ भी बताया था कि आपने इसी तरह ये लाइंस लानी है। ठीक है, इनकी जितनी हाइट है विड्थ है वो आपको मैं जो आपको पिक्चर शेयर की जाएगी उसमें आपको प्रॉपरली शेयर किया जाएगा। तो आपने सेपरेटर की मदद से 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर रखना है। और इस तरह से आपने ये है जो है इसको आपने थोड़ा बड़ा डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपकी 0.2 थी, आपने इसको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक का डिज़ाइन करना है। और उसके बाद ये यहाँ से जो इनकी सेपरेशन है वो 1.2 है, यहाँ से भी 1.2 है। और ये जो सेपरेशन है 0.3 है वो फॉलो हो रही है जो आपकी पुरानी बेसिक लाइंस लगी हैं। उसके बाद आपने ला होला वला कुव्वता, कुव्वता के लिए आपका सेम इस, अब इस हे की जगह काफ डिज़ाइन होगा जिसकी यही विड्थ होगी। आप उसको उसी तरह से करें, वाव को उसी तरह से आपस में इनको यहाँ कनेक्ट कर दें। कनेक्ट आप इसको कर दें कि ये आपकी जो 0.3 था उसके ऊपर आपका 1 सेंटीमीटर, 1.2 था उसके ऊपर जो 0.2 है, आपने 0.2 से पहले ही इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्शन देना है। आपने 0.2 के साथ नहीं देना, आपका 0.2 ये डिस्टेंस यहाँ मेंटेन हो रहा है। सेम वाव डिज़ाइन हुआ है, कुव्वता का आगे ते भी सेम वाव की तरह ही डिज़ाइन हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट किया गया। ये आप देखें 1.2 सेपरेटर आपने रखा 1.2 का यहाँ, और उससे आपने एक्सटेंड लाइन लगाई, आप यहाँ से आप नीचे लगाएं। तो ये आपका हो जाएगा कुव्वता इस तरह हो गया। अब इल्ला के लिए आपने अलीफ के लिए वही सेपरेटर रखा, 1.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, और ये आपने इसको अब आप ये देख सकते हैं कि इल्ला को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये 1.2 के सेपरेटर का आपको आइडिया हो चुका है। अब ये लाइंस आई हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस से इनको कनेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये यहाँ से इस पॉइंट को वहाँ उस लाइन से जोड़ दें। आप इस लाइन को यहाँ ले जाएं, इसको क्रॉस में इसको कनेक्ट करें इस पॉइंट को। ये अब आपका इसका कट बन गया। अब आपने इसमें सेंटर में सिर्फ यहाँ पे हेयर डालनी बाकी रहेगी। ये आप इसको करेक्ट कर सकते हैं दोनों को सिमेट्री लाने के लिए। अब आपने जो है ना इस लाइन को यहाँ ले आए, जो कि एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे जो बाद में करेक्ट की गई है। आपने इसको इस सिमेट्री में रखना है, यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है, नीचे नहीं लाना। यहाँ पे आपने हेड डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद अब कुव्वता इल्ला बिल्ला, अब बिल्ला के लिए आपने क्या करना है कि 1.2 की सेपरेटर यहाँ रखना है। ये 1.2 की लाइन आ रही है 1.2 विड्थ की, और ये भी 1.2 का है ये डिस्टेंस। तो आपने 1.2 का ये आपका बेल बा का आपका
सारी मेजर जिस तरह से आ रही है। ये आपका बेयरिंग पार्ट डिज़ाइन हो गया। अब आपने बिल्ला का एंड में जो लिल्ला है वो डिज़ाइन करना है। तो ये लाम के लिए एक अलिफ, उसको दूसरी के साथ कनेक्ट किया जिस तरह पिछली कैलीग्राफी में हुआ था। फिर आपने एक और अलिफ, इसकी हाइट थोड़ी आपने ये दो करके इसकी हाइट को आपने थोड़ा कम रखना है। इसके अलग डायमेंशन है, वो आपके साथ हम पिक्चर में शेयर करेंगे। तो अब आप इस तरह करेंगे ना, आपने यहाँ एक लाइन रखनी है और यहाँ पे बीच में एक सेपरेशन रखनी है। अब ये कट का क्या फ़ायदा है, ये अभी आपको डिज़ाइन के साथ ही पता चलेगा। तो ये इसमें इस तरह की सेपरेशन आ गई। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर है, इन दोनों पॉइंट्स की जो आपको सेपरेशन रखी थी, आपने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको 1.2 सेंटीमीटर से आपस में यहाँ कनेक्ट करेंगे आप। ये आपने यहाँ है बना दी, 1.2 सेंटीमीटर की सेपरेशन को मेंशन किया है और अभी आप इसको कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपका ये है बन चुका है। अब आपका नुक्तों के अलावा ला हौला वला कुव्वत का इल्ला बिल्ला का ये बन चुके हैं। ये आप जो ऊपर ये चिट देख रहे हैं, ये मैंने एक सेपरेटर बनाया है जिसमें ये वाली विड्थ 1.2 सेंटीमीटर है, ये 0.2 सेंटीमीटर है। और वीडियो में आपको आइडिया होगा कि इसका कितना यूजेज था इस पूरी कैलीग्राफी के अंदर, अगर आप इसको ईजियर बनाना चाहते हैं। अब आपने अपने नुक्ते डिज़ाइन करने हैं। नुक्ते आपने सिंपली, मैं आपको एक नुक्ता यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपने 1.2 की एक लाइन लगाई, 1.2 सेंटीमीटर की। उसके ऊपर आपने सेपरेटर रखा, फिर 1.2 की एक लाइन लगाई। ये 1.2 सेंटीमीटर में इस विड्थ को मेंशन कर लूँ। उसके बाद आपने इसको हाइट भी इतनी ही देनी है। आपने इसको पॉइंट किया, इस हाइट को पॉइंट किया, ठीक है। अब आपने इसी सेपरेटर को ही रख के आप जो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ से इन लाइंस को आपस में कनेक्ट करें, इन लाइंस को आपस में कनेक्ट करें, ये लाइंस को, और ऊपर नीचे इनको कनेक्शन दे दें। सिंपल आपने इनको लाइंस लगा के आपस में कनेक्ट कर देना है। अब ये कुव्वत का काफ बन चुके हैं। सेम आपने यहाँ पेस्ट करना है, सेम टेक्निक से, ठीक है। अब ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, बिल्ला में भी आपने इसी तरह किया। ये आपकी बेसिक कैलीग्राफी। अब आप इसमें कलर किस तरह करना है, आप इस तरह करें, रूलर लें और स्केल की मदद से इस साइड के जितने भी हैं एंगल्स हैं आपके, उन सबको मार्क करें। ये आपने किया, इसको मार्क किया, ठीक है। ये आप इसको कलर करने के लिए आपको टेक्निक बताई जा रही है। ये आपने एक एंगल से किया, फिर इसको आप रोटेट करें। फिर आपकी जो दूसरी साइड वाली जितनी भी लाइन्स थी आप उनको मार्क करें, स्ट्रेट लाइंस को मार्क करने के बाद अब आपकी ऊपर और नीचे वाली जो लाइंस हैं वो रह गई। अब आप उनको आपस में मार्क करें। आपने इस हे के साइड से मार्क कर दिया, आपने सारे बॉर्डर्स आप मार्क कर रहे हैं। ये आपने ऊपर से ये सारे, अब जो जो आपकी चीज़ें मार्क होनी, सबसे पहले आपने बाहर का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद आपने अंदर, आपकी फिलिंग बिल्कुल ईजियर हो जाएगी। इसके बाद आपने ऊपर से इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। उसके बाद इसमें आपने कलर कर देना है। ये आपका फिर कलरिंग होगी। आपने इसको आपस में मार्क किया, आपकी कलरिंग होगी। फिर आपने इसको यहाँ मार्क किया, यहाँ आपकी कलरिंग होगी। इस तरह इस टेक्निक को आपने फॉलो करना है और आपकी एंड में कलरिंग हो जाएगी। और आप इस टेक्निक को फॉलो करते जाएं, आपका ये ला हौला वला कुव्वत एंड तक चला जाएगा। इसी तरह आपने पहले नुक्तों के लिए बॉर्डर बनाना है, उसके अंदर फिलिंग करनी है, और इस तरह आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। अशद, मैं ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, तो मैं चैट बॉक्स में इसको ये शेयर कर देता हूँ, इनको ईमेल भी कर देते हैं हम। तो ये इसको एक्टिविटी को ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करें। और हम कोशिश करते हैं कि ड्राइव पे ये पिक्चर, ये वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसका लिंक ईमेल पे। और आपको चाहिए कि आप जितने भी अपनी वो आप
वर्किंग करेंगे, आप उस वर्किंग को हमारे साथ तरतील के फेसबुक पेज पे शेयर करें, तरतील की ईमेल पे शेयर करें, ताकि हम आपकी एक्टिविटीज़ को अपने पेज पे अपलोड करके आपको रिजल्ट्स का बता सकें कि कौन से पार्टिसिपेंट ने कितनी एफर्ट की है और इनमें कौन से पार्टिसिपेंट ने सबसे जो अच्छी एफर्ट का मुजाहरा किया है। तो आप स्टे ट्यून्ड और तरतील के साथ आप कनेक्ट रहें, तरतील को लाइक और फॉलो करें। और इस हम आपकी जो भी डिमांड्स हैं, आप जिस भी कैलीग्राफी के ऊपर आप ट्यूटोरियल चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम हम डेली बेसिस पे उसको अपलोड करते जाएंगे। अब हम आगे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि बेसिक नेम्स राइटिंग की टेक्निक्स, आपको आपके जो आपका सिंपल नाम लिखना है उसको हम पार्ट्स में बताएंगे कैसे लिखना है। और तरतील पे हम एक और एक्टिविटी भी अपलोड करेंगे खाना काबा के डिज़ाइन की। तो ये इस तरह की हम ना तरतील पे एक सीरीज स्टार्ट हो रही है डेली लेसन्स की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तरतील को फॉलो करें और इस एक्टिविटी का हिस्सा बने। कि ये ट्यूटोरियल का मकसद ये नहीं है कि आपको एक दिन सिखाना है, हम आपको एक सीरीज में लेके चलेंगे। अब आप सबकी 1 महीना तक आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो अगर आप हमारे साथ 2 हफ्ते भी आप कनेक्ट रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट आएगी और आप उसको खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को हमारे से शेयर करें, ताकि हम पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिस्पॉन्ड करें। और ये एक्टिविटी जो आपके साथ की गई है, शेयर की गई है, इसको ये बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद तरतील पे अपने नाम के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ इसको मेंशन करें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिर एट द एंड एक कंपटीशन रखवाएंगे फाइनल एग्ज़ाम्स को थोड़ा एंड पे करते हुए। तो उस कंपटीशन के हिसाब से फिर जो है ये सारे रिजल्ट सामने आएंगे कि हमने क्या सीखा और इसका हमारे लिए क्या जी सर, बेनिफिट अभी है। एक हफ्सा नसीर ने हैंड रेज किया हुआ है, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन करना है उनको मैं माइक ओपन करने की परमिशन दे रहा हूँ। तो हफ्सा, आपको मैंने परमिशन दे दी है, आप अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने जो ये 1.2.2.3 की मेजरमेंट्स ली थी, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है, वो कैसे लेते हैं? थोड़ा सा मीटिंग लेट ज्वाइन की थी मैंने, तो आप बता सकते हैं या फिर वो आप मतलब। अच्छा, मैं आपको ना इनको अ, अभी आपको इस तरह बता नहीं सकूंगा। मैं आपको जो है ना उनकी पिक्चर जो है ना वीडियो से सेपरेट चैट में आपको अभी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आप उसको देख लें, ठीक है? तो मैं आपको उसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने उसको क्यों किया है, ठीक है? ताकि ठीक है, आपके लिए ईजियर हो जाए। वेलकम। थैंक यू सो मच। किसी ने अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो अपना हैंड रेज करके कर सकता है। तो हम 2 मिनट्स वेट करेंगे, अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। Assalamu alaikum everyone. My name is Umme Habiba and I am president of Tartil Club. Thank you everyone for joining and attending this session. I'm just going to rephrase what Sir Abid has already said about the activities because हम आपको break के दौरान आपको send नहीं कर सके क्योंकि email का issue था, हम 100 लोगों को एक साथ में email नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको email receive हो गई होंगी। 2 lessons है हमारे पास और एक PDF है। PDF is a home assignment, you can practice it, लेकिन आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास 2 लेसन्स होंगे। आप 2 लेसन्स में भी अभी आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए या किसी ने लेट जॉइन किया है, तो ये सब आपको आपके ईमेल पर मिल चुका है। ईमेल में भी डिफरेंट होगी, लेकिन आपने सबमिट सिर्फ tartil.@ab वाली पर ही करवाना है। सबमिट आप करवा सकते हैं 12 बजे तक, रात 12 बजे तक।
और फिर हम और हमारे पेजेस से आप कनेक्ट रहिए, क्योंकि आपकी जो भी कैलीग्राफी अच्छी होगी हम उसको अपने पेज पे अपलोड करेंगे। और प्लीज़ आप जो है सबमिशन अपने नाम और अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ, स्कूल कॉलेज जो भी है उसके साथ आप सबमिट करवाइएगा। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी। और उसके अलावा अगर सर ट्यूटोरियल्स वगैरह हमारे साथ शेयर करते हैं तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। अभी क्योंकि ईमेल हम बीच में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी आप लोगों के ईमेल्स हैं, तो आप लोगों को सब ईमेल पे ही मिलेगा। आप ईमेल भी चेक करते रहें अपना, और 12 बजे तक आप हमें अपनी कैलीग्राफी पिक सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक और पर्सन ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ माइक खोलने की। जी, आपको मैंने परमिशन दे दी, आप काइंडली अपना क्वेश्चन करें। सर मैम कह रही हैं कि उन्होंने हमें ईमेल पे सेंड कर दिया है, बट ईमेल पे हमें अभी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप काइंडली एक बार अपना यही जो है क्वेश्चन की मेल कर दें हमें tartil.eme@gmail.com, ताकि अगर आपको सेंड नहीं हुआ तो हम आपको वहाँ सेंड करते हैं। अगर किसी को मेल सेंड नहीं हुई तो वो हम लोगों को tartil.eme@gmail.com पर मेल सेंड करे कि हमें मेल नहीं हुई, ताकि हम उसको सेपरेटली मेल कर दें। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया सर आबिद अतीक। यहाँ मजलिस के बाकायदा अख्ताम से पहले मैं आपके सामने एक नज़म पेश करना चाहूँगा। ये नज़म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुसद्दस हाली से ली गई है। मुसद्दस हाली जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी थी, इसको दरअसल मद्दे जज़्र इस्लाम कहा जाता है। कि उन्होंने इसमें ये बयान किया कि किस तरह पहले अरब में जहालत थी, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, उनको नबूवत अता की, और उसके बाद उन्होंने अरब को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ किस तरह मुसलमानों के अंदर दोबारा तनज़्ज़ुली पैदा होना शुरू हो गई। तो इस बात को उन्होंने अपनी नज़म मुसद्दस हाली, जिसको कहा जाता है, जिसका असल नाम है मद्दे जज़्र इस्लाम, उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया है। उसके आखिर में इख्तितामिया बाब में एक नज़म है, इसका नाम है ए ख़ासा ख़ासाने रसुल। बेसिकली इसका उन्वान ये है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मुद्दा पेश किया है कि आपकी उम्मत का इस वक्त क्या हाल है, इस वक्त वो किस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो उसके चंद अशार मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नज़म की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि ए ख़ासा ख़ासाने रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन के मदऊ थे कभी कैसर व किसरा, खुद आज वो मेहमान सराय फुकरा है। वो दीन हुई बज़्म जहां जिससे चरागां, अब उसकी मजालिस में न बत्ती है न दिया है। जो तफरके अक़वाम के आया था मिटाने, उस दीन में खुद तफरका अब आके पड़ा है। जिस दीन ने गैरों के थे दिल आके मिलाए, उस दीन में अब भाई खुद भाई से जुदा है। जो दीन के हमदर्द बनी नोए बशर था, अब जंगो जदल चार तरफ इसमें बपा है। जिस दीन की हुज्जत से सब अदियान थे मगलूब, अब मोतरिज इस दीन पे हर हर्ज दरा है दीन तेरा अब भी वही चश्मे साफ़ी, दीदारों में पर आब है बाकी न सफ़ा है। वो कौम के आफाक जो सर बफलक थी, वो याद में असलाफ की अब रू बकज़ा है। ए चश्मे रहमत बाबी अंता व उम्मी, दुनिया पे तेरा लुत्फ सद आम रहा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत जिसका जहाज आके घिरा है। जो खाक तेरे दर पे है जारूब से उड़ती, वो खाक हमारे लिए दारे शफा है। हम नेक हैं या बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। गर दीन को झोंकूं नहीं इज्जत से हमारी, उम्मत तेरी हर हाल में राजी बरज़ा है।
हाँ हाली गुस्ताख न बढ़ हद्दे अदब से, बातों से टपकता तेरी अब साफ गिला है, ए खासे खासान रसुल वक्त दुआ है। शुक्रिया। मजलिस के इख्तिताम पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आबिद अतीक का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त का कुछ हिस्सा हमारी नज़र किया। हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए और ख़त्ताती में अपने तजर्बे से हमारी रहनुमाई की। आपकी माहिराना राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और मुझे उम्मीद है कि इसकी बुनियाद पर हमारे अंदर हमारी ख़त्ताती में मस्बत तब्दीली पैदा होगी। तरतील आपको मुअद्दबाना शुक्रिया के तौर पर एक सनद पेश करना चाहेगा। इसके साथ ही मैं ममनून व मशकूर हूँ आज हमारे साथ जमा होने वाले तमाम साथियों का, जिन्होंने ख़त्ताती से अपनी मोहब्बत को दूसरी चीज़ों पर तरजीह दी और हमारे साथ शामिल होकर इस मजलिस को कामयाब बनाया। आज हमारे साथ शामिल होने वाले ख़त्तात तलबा में से बेहतरीन तलबा की ख़त्ताती तरतील के फेसबुक पेज और तरतील के इंस्टाग्राम पेज पर शाये की जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पीर 11:59 मतलब 11:59 PM पीर मंडे के दिन तक अपनी ख़त्ताती हमारे ईमेल पर भेजें, जो कि आपको बताया जा चुका है, tartil.eme@gmail.com tartil.eme@gmail.com। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के साथ मुसलसल राब्ते में रहें, ताकि आप तरतील की जानिब से मुनक्किद होने वाले इस्तकबालिया मुकाबलों और महफिलों में भी शामिल हो सकें। तरतील आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपको असनाद पेश करता है। ख़त्ताती की इस मजलिस को मैं इन अशार पे ख़त्म करना चाहूँगा। रूह इस्लाम का ये पूरी तरह है अक्कासी, रूह इस्लाम का ये पूरी तरह है अक्कासी, फ़ने ख़त्ताती इसी वास्ते है सबाती, फ़ने ख़त्ताती इसी वास्ते है सबाती। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।